सानहे सवात की तहकीकाती रिपोर्ट में मलबा सयाहों पर डाल दिया गया। सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट न्यूज़ 1 को मौसूल मुताल्लिका अफसरान को मुबैना तौर पर मुकम्मल बचाने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक सयाहों को दरिया में जाने से रोका मगर वो पीछे से चले गए। सिक्योरिटी वार्निंग्स के बावजूद सयाह दरिया के हिस्से में दाखिल हुए। सयाह अचानक रेले की जद में आए। सयाहों के दाखिल होने के 14 मिनट बाद रेस्क्यू को कॉल की गई। जिले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर ने फौरी रिस्पॉन्स दिया और मौके पर पहुंचे। दफ़ा 144 के तहत दरिया, नहरों, नालों, झीलों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की गई थी। पेशावर हाईकोर्ट का सानेहा सवात के मामले पर गफलत बरतने वालों का जल्द तायुन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की सानेहा से मुतालिक केस की समाअत। सवाल किया, क्या सानेहा की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं? एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहकीकात सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रही है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं एन वक्त पर नाकाम ना हो। अदालत का कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। शोशा कराबाख अज़रबैजान के वज़ीर सकाफ़त और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत शेड्यूल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, तारिक फ़ातमी भी वफ़द के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई और आलमी सतह पर दरपेश अहम चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन पर भी बातचीत होगी। सदर इल्हाम इलियूफ समेत ईसीओ और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें तय हैं। ईरान इसराइल सीज फायर में वजीर आजम का अहम किरदार है। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। हमारे लीडर्स ने आलिमी रहनुमाओं को कायल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, भारतीय हमले पर क्लियर था कि 4 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देना है। भारत के हमारे एक बेस पर 11 मिसाइल हमले नाकाम हुए। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उलमा से मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के लिए किरदार अदा करने की अपील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत ही नहीं, फैसल कुंडी कौंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की फिर ललकार। कहा, सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। सानहे के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं की तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि हम वजीर आला केपी के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अगर पीटीआई के पास वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान हैं तो वो अदम एतमाद ले आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत। कहा, गवर्नर केपी के वजीर आजम के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद से मुताल्लिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। पुरअमन एहतिजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं दे सकते। एमल वली खान की केपी में सूबाई हुकूमत की तब्दीली की मुखालफत। कहा, एएनपी हॉर्स ट्रेडिंग की हमेशा मुखालफत करेगी। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। वजीर आला के बयानात कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। बोले, अली अमीन को वजीर आला बनाने वाले अब भी उनसे मुतमईन नहीं।
तहरीक इंसाफ वालों को किसी और से खतरा नहीं, अपने दुश्मन ये खुद हैं। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई आज तक तहरीक इंसाफ वालों की वजह से ही जेल में है। जमात इस्लामी ने फितना फैलाने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया। सिंध भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिंध पंजाब बलूचिस्तान से गंदगी निकल गई। अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को भी इससे पाक करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से नहीं, एक कैदी की रिहाई से मतलब है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बरस पड़े, बोले केपी हुकूमत को सैलाब में फंसे लोगों की आवाज क्यों सुनाई नहीं दी। सूबाई हुकूमत का विफाक से फंड्स न मिलने का इल्जाम बेबुनियाद है। बताया जाए कि अरबों रुपए के फंड्स कहां खर्च किए गए हैं। पंजाब असम्बली की मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अरकान की नाअहली का रेफरेंस जमा कराया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबे और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरकान ने जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। शोर शराबे के बाइस कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। स्पीकर मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। कहा, 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इन्हिराफ है। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना जरूरी है। वजीर आजम की जेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के फरोग के हवाले से हफ्तावार इजलास। डिजिटल ट्रांजैक्शन मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी जरिया करार। वजीर आजम ने कहा कि कैशलेस मईशत से मुतालिक कायम करदा कमेटियां तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके काबिल अमल तजावीज़ जल्द पेश करें। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक हाकान फिदान के हमरा आला सतही वफ्द भी होगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान तुर्क वज़ीर खारजा की दीगर पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाक फिजाइया मुल्की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के बायस दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को जवाबी खत। भरपूर हौसला अफजाई पर अयाज सादिक से इजहार तशक्कुर। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश करार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीकी एयरफोर्स के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों अफवाज के दरमियान रवाबित को मजीद वसअत देने और अमली ताउन बढ़ाने के हवाले से ठोस इक़दाम पर भी गौर। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी उमूर तैयार करती है। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे पर तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत। कहा, इसका ताल्लुक न ही स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है और न ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल होता है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए जंग का दौरा। डीसी ऑफिस में इजलास की सदारत, हुक्म की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब की SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। वजीर इत्तलात का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम का भी दौरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार के दौरान 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 342 पॉइंट्स के इजाफे से 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 800 रुपये महंगा 3,57,000 रुपये का हो गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। रेलवे ड्राईपोर्ट्स की कारकर्दगी का जायजा, तमाम रेलवे ड्राईपोर्ट्स को आउटसोर्स करने पर गौर। वजीर रेलवे का तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को सख्त मेहनत और इस्लाहात का हुक्म। रेलवे अफसरान को स्टेशन के दौरे करने की हिदायत। कहा, मुसाफिरों से बराह रास्त राब्ता करके मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए। तमाम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में नस सिलेंडर्स की ओगरा से मंजूरी लाजमी करार। नंबर प्लेट्स के नाम पर कराची में ट्रैफिक पुलिस शहरियों से भत्ता वसूल कर रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का इल्जाम। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाल लिया। करोड़ों रुपए रोजाना रिश्वत ली जाती है जो ऊपर तक जाती है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। करप्शन और धोखाधड़ी में मुलव्वस 3 सरकारी एहलकार गिरफ्तार। मुल्जमान पर करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन में मुलव्वस होने का इल्जाम। बाजोड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर टीम के हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। इत्तला मिली AC और दीगर पर हमला हुआ है। वाक़े में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हुए। रावलपिंडी में अपनी नौयत का पहला मुकदमा। पुलिस ने 300 रुपए की निस्वार चोरी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू 15 पर एक कॉलर ने बताया कि उसकी 10 निस्वारें चोरी हो गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम के मौसम सुहाना। तारिक रोड, बहादुराबाद, अहमद जिन्ना रोड, सदर और दीगर इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध भर में मानसून का दूसरा स्पेल एंट्री देने को तैयार। कराची में आज और कल वक्फे से हल्की बारिश मुतवक्के। थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो, हैदराबाद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे। 5 से 8 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाब, तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी, मुहतात रहने की हिदायत। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। काबिज फौज ने खुराक के हुसूल के लिए कतारों में खड़े अफराद पर गोलियां बरसा दी। हमले में 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद और 581 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 57,130 हो गई। अमरीकी शहर शिकागो में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी। फायरिंग का वाक़या शिकागो के एक रेस्टोरेंट के बाहर पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक कार से हुजूम पर फायरिंग की गई। लिवरपूल और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोता भाई समेत ट्रैफिक हादसे में हलाक। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक 28 साला फुटबॉलर की गाड़ी जुमेरात की सुबह शुमाली स्पेन के शहर जमोरा में हादसे का शिकार हुई।
एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सेमीफाइनल में रसाई। अंडर 19 में अब्दुल्ला, अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रयान ने फाइनल 4 में जगह बना ली। अंडर 13 में मोहम्मद सुहेल ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। अंडर 15 गर्ल्स में महानूर ने भारत की अनीका को धूल चटा दी। और यूरोपीय चिड़ियाघरों में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इकदामात। इटली और बेल्जियम के चिड़ियाघर में इंतजामिया की जानवरों की मुंजमद फलों से तवाज़ुन। जानवर गोश्त के बने लॉलीपॉप से भी खूब लुत्फानंदोज हुए।